मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाई को लाइव। कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। अब तक जो जानकारी मिल रही है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा 138 सीट पर कांग्रेस जीत रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी को 80 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को 80 सीट मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 138 सीट पार कर चुकी है। तो आज पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आ रहे हैं। एक जश्न का माहौल है। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, बंगाल के राजधानी कोलकाता में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से रैली निकाली गई है। हम कुछ कांग्रेसकर्ता हमारे सामने, हम उनसे बात करेंगे कि ये बताएं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि कर्नाटक में इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस को 138 सीट की बढ़त अब तक मिल चुकी है। देखिए, आज का जो इलेक्शन का परिणाम आया है, ये देश के लिए एक सूचना है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। आज देश इस बात के लिए इंतज़ार कर रहा था कि देश में मेरुकरण की राजनीति चलेगी, कि पोलराइजेशन की राजनीति चलेगी, कि नफरत की दुकान खोली जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से नफरत की बाजार गर्म हो रही थी, आज देश ने देखा कि देश के अंदर में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा से जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है, ये देश के तमाम वासियों के लिए है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ये राहुल गांधी का पैगाम था। और राहुल गांधी ने कर्नाटक में बहुत पहले भारत जोड़ो यात्रा में 23 दिन के यात्रा में, आपको पता है कि 23 दिन वो पानी का जो बौछार हो रहा था, बारिश हो रही थी, उस बारिश में भी राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर पूरे भीग कर, पूरे शबाब के साथ पूरे भीगे हुए थे और राहुल गांधी पूरे देश को आह्वान कर रहे थे, खासकर कर्नाटक के वासियों को आह्वान कर रहे थे। उनको बता रहे थे कि जिस तरह से साउथ इंडिया में, जिस तरह कर्नाटक में नफरत का बाजार गर्म किया गया है, जिस तरह पोलराइजेशन किया गया है, जिस तरह देश को बांटने की कोशिश की गई है, हम इसे किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। आज देश का पैगाम पूरे देशवासियों के लिए है और पूरे देशवासी कर्नाटक का इलेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण इंतजार कर रहे थे, बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे थे। इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कर्नाटक के लोग हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। आज राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते को कर्नाटक के लोगों ने मान लिया है, पूरे देश के लोगों ने मान लिया है। अब 2024 नरेंद्र मोदी की नफरत की दुकान को हम उखाड़ फेंकेंगे, पूरे भारतवर्ष से उखाड़ फेंकेंगे। ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है, ये सेकुलरिज्म की लड़ाई है। देश को बेचने वाले, देश को गिरवी रखने वाले ऐसी पार्टियों को उखाड़ फेंकना है। जो पार्टी देश को बेचना चाहती है, जो पार्टी अदलिया और एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं समझती और अपने हुक्म को तामील करती है, ऐसी पार्टियों को उखाड़ देंगे। जो बुलडोजर की बात करते हैं, जो जुल्म करने की बात करते हैं, जो जालिम है, ऐसी पार्टियों को किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। क्या बजरंग दल पर पाबंदी लगेगी, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा गया था? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, हमारे कांग्रेस के नेता हमारे कर्नाटक के मैनिफेस्टो में इस बात का ऐलान किया है। जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई संगठन हो, उसके खिलाफ प्रतिबंध लगेगा। और प्रतिबंध सुनते ही बीजेपी और उसके शाखा संगठन पूरी तरह बौखला गए थे। और आपको सुनने में बड़ा अफसोस लगेगा, एक देश का प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर जय बजरंगबली कर रहा था। देश का प्रधानमंत्री किसी जाति का नहीं होता, देश का प्रधानमंत्री किसी मजहब का नहीं होता, वो तमाम मजहब उसके लिए बराबर है। देश का संविधान सबसे ऊंचा है, देश का संविधान सबसे ऊंचा रहेगा। मैं इस बात का ऐलान करता हूं। और राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रतिबंध अगर किसी संगठन पर लगा रहे हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारा प्रतिबंध है और प्रतिबंध रहेगा। हम सत्ता पर बैठने के बाद बहुत जल्द जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। जो अराजकता फैलाना चाहते हैं और जो अराजकता का संगठन कायम करके कर्नाटक के अंदर में रखे हैं, ऐसे संगठन को पूरी तरह बैंड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता में किस तरह से जोश से पाया जा रहा है। ये सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में यही माहौल आज का दिन देखने को मिल रहा है। आज कह सकते हैं कि आज कांग्रेस डे बोलना भी सही होगा, क्योंकि कांग्रेस को जो जीत मिली है वो राजस्थान
हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो 3 राज्य के चुनाव हुए थे, 3 स्टेट के बाद आज चौथा स्टेट पर कांग्रेस का दखल हुआ है। अब देखना है आने वाले जो चुनाव है अगले साल राजस्थान में, तो वहाँ पे किस तरह से कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस करती है। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस का एफर्ट रहा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, वो एक मंच पर नजर आई, खिड़की को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नड्डा को सामने रखकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार दूसरी बार नड्डा को शिकस्त मिली है। पहली बार जो आमना सामना हुआ था नड्डा और खड़गे में, वो हिमाचल प्रदेश से शुरुआत हुई थी। अब देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है या नहीं, ये देखने वाला बात है। हमारे इस चैनल को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सबसे पहले द इको लाइव को आप पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।